जो बोला था, आज जो बीमार हो रहे हैं, ऐसा कि कुछ रिएक्शन के जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो भी बीमार हो जा रहे हैं, तो ऑलरेडी ऐसा क्यों हो रहा है? दो चीज़ आप ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी चीज़ को आप ले रहे हैं क्या अच्छी तरह से पच रहा है। अगर हमने आर्टिफिशियल लिया, हमने नोनी लिया, या हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर एक अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये आपके किसी काम में आएगा? आप इस चीज को समझिए। दो चीजें मेन होती हैं, एक होता है डाइजेशन और दूसरा होता है कि आपकी बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब कितना कर रही है, मतलब उसको ले कितना रही है। एक आपने 15 पेयर, 20 पेयर, 30 पेयर आपने आर्टिफिशियल लेना चालू किया, आप 100 ml आप नोनी जी जूस ले रहे हैं, बाकी प्रोडक्ट भी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो क्या आपके किसी काम में आएगा? और आज की जो चीज आपने आज नोभा 10th की चीज पढ़ा था, क्या आप पढ़े? नहीं पढ़े, सॉरी कल के नोभा 10th में दिया था कि इस साल जो 1.5 दिन की जो गणपति जो निकली, उसमें डांस करते हुए कई लोग मर गए। यहाँ तक कि एक 22 साल का लड़का कांदीवली ईस्ट में 22 साल का लड़का डांस करते हुए गिरा और इमीडिएट एक्सपायर। बहुत बड़ा टेंशन है ना, नाच करते हुए आदमी कैसे मर सकता है? तो हो क्या रहा है, जो निष्कर्ष निकला कल का नोभा टाइम्स में दिया था, आप रखिए, चेक करिएगा, जानकारी रखिएगा इसको। डॉक्टरों ने क्या देखा कि हमारी एक्टिविटीज बिल्कुल कम हो गई है, हम काम नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल आलसी हो गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं। जब हम डांस करते हैं तो बॉडी क्या होती है? एक्टिव होती है, और आदमी क्या होता है कि जोश में अपना होश खो देता है। उसको ये नहीं पता चलता है कि हमारी बॉडी इस समय मुझे सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन बॉडी इंडिकेट करती है, भाई अब बस का बहुत नाच लिया, अगले साल भी गणपति आएंगे तो उसमें नाच लेना, या 5 दिन वाले, 7 दिन, 9 दिन वाले में भी डांस थोड़ा थोड़ा कर लेना। लेकिन हम क्या करते हैं, जोश में जब आते हैं तो अपने होश को खो देते हैं, और नतीजा क्या निकल रहा है कि बॉडी आपका एक हद तक सपोर्ट करेगी, उसके बाद वो भी सरेंडर हो जाएगी। मतलब वो बॉडी जैसे सरेंडर होना शुरू हुई, आप हार्ट अटैक की तरफ गए, और हार्ट अटैक हुआ इमीडिएट, या कुछ टाइम के बाद आप मर भी सकते हैं या बच भी सकते हैं। और ये जब खास तौर से जब ये सीजन हो रहा है, अभी आपने देखा होगा, चलो ठीक है, कल से कंटिन्यू बरसात हो रही है, कल के पहले आप देखिए तो बारिश होती थी, धूप होता था, बारिश होती थी, धूप होता। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी अपनी है ना, जैसे धूप हुई तो टेम्परेचर बढ़ गया, और जैसे ही बारिश होती है तो टेम्परेचर फट करके नीचे चला जाता। उस समय क्या होता है कि बॉडी अपने को बैलेंस नहीं कर पाती। बॉडी क्या होता है, देखिए हम जो टोटल आरजीजीएल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जब आरजीजीएल ले रहे हैं हम तो अमर हो गए, अब हमको कुछ ही नहीं। उसके साथ में जो बेसिक चीजें हैं वो भी आपको करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पता है, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, मतलब मेरी इतनी तबीयत नहीं खराब थी कि मैं एडमिट हो जाऊं, लेकिन एडमिट था तो था, बात खत्म, ठीक है। कारण क्या था, जैसे कि इनमें तो मुझे लग रहा है सारे लोग हमारे दवाखाना में है। हमारी केबिन कितना है, 8x8 की है, 8x8 की है। उस समय पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पेशेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं बीमार एक होता, आते 3 है, केबिन बंद। तो अगर वो जब वायरस बॉडी के अंदर एक ओवर वायरस, जब दूसरे का सांस तो हम ले ही रहे हैं ना, तो वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो डिस्टर्ब करेंगे कि नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर उस समय अगर बॉडी अच्छी तरह से काम कर गई तो हम सेफ हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम उस जो लड़ाई होती है उसमें कहीं कहीं हम थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भी सर्दी खांसी बुखार, या चाहे हम डेंगू की बात करें, चाहे मलेरिया की बात करें, या किसी चीज़ की बात करें, हमें उस तरह से हो जाता है। तो इनमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आप जो भी रिएक्शन के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाय कॉफ़ी भी अगर आप ले रहे हैं तो बाकी लोगों से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। लेकिन इसके साथ में इस समय मैं एक सलाह दूंगा, 2 चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तो पानी ज़्यादा पीजिए, एक क्या करिए, पानी का मतलब आप लिक्विड ले सकती हैं। अगर आप एफोर्ड कर सके तो आप नारियल का पानी ले लीजिए। आप अपने पास जैसे रोजे जूस है, पूरे परिवार को दिन में एक बार पिला दीजिए। आप लेमन जी पिला दीजिए, मतलब जहाँ से आपको लिक्विड मिले। या चाय आप लोग पीते ही हैं, कॉफ़ी की मात्रा बढ़ा दीजिए।
मतलब किसी न किसी तरह से आप एक लिक्विड की मात्रा अपनी बॉडी के अंदर बढ़ा दीजिए। दूसरा आप क्या करिए कि पूरा प्रयास करिए कि 6 घंटा अच्छी नींद सोने का, क्योंकि जब तक आप सोएंगे नहीं आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। चाहे आप RGGL ले लें या चाहे कोई भी चीज ले लें, रिकवर तभी होगा, हमारे बॉडी का जो तोड़ फोड़ है वो तभी रिपेयर होगा जब आप सोएंगे। तो हम RGGL खा रहे हैं, बाकी चीजों को हम छोड़ दे रहे हैं, होगा क्या? तो इसलिए RGGL या जो भी प्रोडक्ट आप रिएक्शन का यूज कर रहे हैं उसके साथ आप जो बेसिक चीजें हैं उनको आप जरूर करिए। जैसे कि बताया जाता है कि ईट में अच्छा भोजन लीजिए, इस समय बासी खाना वगैरह बिल्कुल मत लीजिए, ज़्यादा क्या बोलते हैं तीखा मसाला वाला खाना मत लीजिए, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे अवॉइड करिए। अच्छी नींद लीजिए, पॉसिबल जितना भी हो सके तो आप एक्सरसाइज करिए। अगर एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा है, अगर आप घर पे रह रहे हैं तो 1-2 महीने की सीढ़ियों पे चढ़े या घर में ही थोड़ा सा टहल घूम लें। अगर इस तरह से अगर करेंगे तो हेल्थ का, अगर आप रिएक्शन में हैं, रिएक्शन के जो हेल्दी प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम आते हैं अपने जिस चीज के लिए आज हम लोग आए हुए हैं। तो हमें अगर सक्सेस होना है, देखिए एक चीज होता है कि हमें काम करना है और एक होता है कि हमें काम को अच्छी तरह से करना है। दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता? अब हमारी बहनें बैठी हुई हैं, एक होता है कि खाना बनाना है, चलो कैसे भी खाना बना दो, और एक होता है कि नहीं मुझे अच्छी तरह से खाना बनाना है। दोनों में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता? तो किसी भी काम को, जैसे आप यहाँ पे आई हैं, चलो जैसे आपके सीनियर ने आपके अपलाइन ने बुलाया और आप आ गए तो आके बैठी रहेंगी, ताली सब बजाएंगे तो आप भी बजा देंगी, सब लोग हंसेंगे रहेंगे, आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। एक चीज होता है कि आने के बाद आप अपना 100% देंगे, 100% देंगे तो आपको बहुत मजा आएगा मेरी बात सुनने में, मेरी जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो जानकारी लेने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो आप आगे बैठे और आप आकर के उस चीज को अच्छी तरह से करें। दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता? उसी तरह से रिएक्शन में आकर के एक फ्री का आई कार्ड निकाल लेना, कुछ प्रोडक्ट यूज करना, ये सक्सेस का लक्षण नहीं है। आपको सक्सेस अगर होना है तो कुछ भी, ये नहीं कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ वही चीजें हैं या जो चीज मैं बता रहा हूँ वही चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। होता क्या है कि हम किसी भी चीज को अगर हम करते हैं तो उसमें से कुछ चीजें मुझे अच्छी लगती है, जो चीज मुझे अच्छी लग रही है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ यही 100% है, आपके पास कुछ और भी चीजें होती है। लेकिन होता क्या है कि जब आप कहीं निकलते हैं, जैसे आपने कांदीवली के लिए निकला, स्टार पॉइंट के लिए निकला, तो निकल के आप जब अड्डे पे आएंगे आपके पास ऑप्शन है, आप पैदल भी आ सकते हैं तो भी पहुंचेंगे, आप बस पकड़ेंगे तो भी पहुंचेंगे, आप ऑटो पकड़ेंगे तो भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब आप वहाँ आएंगे तो डिसीजन किसको लेना है? आपको लेना है। ऑटो लेंगे जल्दी पहुंचेंगे, बस लेंगे उससे थोड़ा सा लेट लेंगे, पैदल आएंगे तो और लेट आएंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। सही बात है कि नहीं? तो रिएक्शन में भी आप किस तरह से पहुंचे, आप अपना कितना दे रहे हैं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि जो चीज आपके पास है, अगर आपको सक्सेस होना है तो आप अपना 100% देना सीख जाइए। रिएक्शन में नहीं, जिंदगी में जहां पर भी आप हैं, जिस भी सेक्टर में हैं, अगर आप घर में अगर खाना भी बना रही हैं अपना 100% दीजिए, बच्चों के साथ अगर आप बैठी हैं अपना 100% दीजिए, पति के साथ आप बैठी हैं आप 100% दीजिए, किसी रिलेटिव के साथ अगर आप हैं 100% दीजिए, रिएक्शन में अगर आप हैं 100% दीजिए। जब आप 100% देना शुरू करेंगे तो जितना आप देंगे, अगर आपने 100% दिया तो रिजल्ट आपको कितना मिलेगा? 100% ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जिस चीज को हम समझते नहीं है, हम बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, हम फोन पे बात कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते? हम खाना बना रहे हैं फोन पे बात कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं किसी और से बात कर नहीं। मैं आपको एक चीज में बता दूं, खुश मत करिए, अपना 100% देना सीख जाइए। कहीं पर भी जिंदगी में आपकी सारी समस्या तो नहीं बोल सकता, अधिकांश समस्या का समाधान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आप यहाँ बैठे, मैं अभी आया हूँ, अगर मैं अपना 100% नहीं दूं, मीटिंग अच्छी होगी? मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, मैं डॉक्टर लीम हूँ, मैं प्रोफेसर जैन बासुपाल हूँ, नहीं, मैं अजय सिंह हूँ। लेकिन आज मैं जो आपके साथ बात करूंगा
मैं अपना 100% करूंगा। आप भी अगर इतनी भारी बरसात में संडे के दिन अगर आप समय निकाल करके आए हैं, अपना 100% दीजिए। और यहाँ से जो कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ, उस अच्छी चीज को ले जा करके आप अपने लोगों में अपना 100% दीजिए। मेरा 100% अगर आप देने की कोशिश करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा 100% है, आपका 100% आपका 100% होगा। अपना 100% देना सीख जाइए। जिंदगी के किसी भी सेक्टर में कभी आप फेल नहीं होंगे और सफलता का परसेंटेज हाई होगा। ठीक है, तो हम आते हैं कुछ पॉइंट्स कि अगर सर पेपर यूज कर सकता हूँ ना, ट्रेनिंग में थोड़ा जरूरत पड़ती है। क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल नेटवर्कर, नेटवर्क मार्केटर या लीडर। मतलब अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में खास तौर से देखिए, एक चीज आपने देखा होगा कि जब भी मैं कोई मीटिंग लेता हूँ तो डायरेक्शन के अलावा भी वो आपकी जिंदगी में काम आए। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन में काम आएगी या नेटवर्क मार्केटिंग में काम आएगी या डायरेक्ट सेलिंग में काम आएगी। ये चीज आपकी लाइफ में होना है। एक चीज बहुत जरूरी होती है और वो चीज होती है बर्निंग डिजायर। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। मगर इसके आप अगर रिएक्शन में आए हैं और आपका कोई सपना नहीं है, आपके अंदर भूख नहीं है, आपके अंदर जज्बा नहीं है, तो क्या आप सक्सेस होंगे? आप सक्सेस होंगे क्या? जब तक कि आपके अंदर मतलब एक तरह की आग न लगी हो, मतलब ये लगे नहीं मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस स्टेटस को पार करना, मुझे महीने का इतना पैसा कमाना। और एक चीज याद रखिए कि जब ये चीज आपके अंदर आएगी, तब ऐसा नहीं कि बर्निंग डिजायर आ गई तो सब कुछ हो गया। आपको इसके साथ में काम करना पड़ेगा। बिना काम किए सब कुछ हो जाएगा। काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, लेकिन काम करने का कोई कारण तो होना चाहिए। अगर आज आप लोगों के अंदर एक आग नहीं होती, एक भूख नहीं होती, एक लगन नहीं होती, तो क्या आप लोग यहाँ आते? कहीं कहीं भूख थी ना, कम से कम यही भूख थी कि मुझे कुछ सीखना, मुझे कुछ सीखना। आज आप यहाँ पे आई हैं तो सीखने के लिए आई हैं। सही बात है कि नहीं? कहीं न कहीं एक सपना तो होगा कि हम सीख करके हम यहाँ पे सक्सेस होंगे, हम या यहाँ पे हम आगे जाएंगे। तो जब तक आपके अंदर एक आग नहीं होगी, एक चाहत नहीं होगी, एक लगन नहीं होगी, एक जिद नहीं होगी। देखिए आदमी सक्सेस वही होता है जो जिद्दी होता है। जब तक आपके अंदर किसी चीज को करने की जिद नहीं होगी ना, देखिए बच्चे भी अगर जिद पे आ जाते हैं ना तो माँ बाप सरेंडर हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हम लोग भी जब बचपन में जिद पे आ जाते थे तो माँ बाप उसको पूरा करते थे। जब आप नेचर के साथ जिद करेंगे, मुझे एक चीज चाहिए, नेचर का, प्रकृति का एक सिद्धांत है गिव एंड टेक। हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो हमको कम से कम 50 दाना चाहिए। हम एक पेड़ लगाते हैं, छोटा सा बीज डालते हैं, करोड़ों करोड़ों फल। एक आम का जो बड़ा पेड़ होता है या जो बड़े पेड़ होते हैं, करोड़ों फल देते हैं कि नहीं देते? देते हैं कि नहीं देते? लेकिन कब? जब हम उसको लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसको जब हम पालते हैं, जब बड़ा करते हैं, तब जाकर के उनको फल देता है। गेहूं एक लगाते हैं, 10 फल देता है, 3 महीने में निपट जाता है। अरहर थोड़ा ज्यादा फल देती है, 8-9 महीने का समय देती है। पेरू 3-4 साल में, 2-3 साल में फल देना शुरू होता है, कम फल देता है। आम समय लेता है, पीढ़ी दर पीढ़ी देता है। एक पेड़ होता है गांव में महुआ और इमली, बहुत समय देता है। 25 साल में महुआ का फल आता है, 30 साल में इमली का फल आता है। मालूम है ना? अपने एक कहावत कहते हैं, पांचे, भोजपुरी में कहावत कहते हैं, ये था 5 आम 25 महुआ 30 वर्ष में इमली का। मतलब इमली 30 साल में आती है, लेकिन कई पीढ़ी तक हमें फल देती है। तो आज आपको क्या चाहिए?
गेहूं 30 दिन के लिए, अरहर 8-9 महीने के लिए, पेरू 8-10-15 साल के लिए, या आम पीढ़ी दर पीढ़ी। आम में भी देखिए आजकल लोग लगाने लगे हैं, क्या बोलते हैं, छत पे। गमले वाला चाहिए या जमीन वाला चाहिए, डिसाइड आपको करना है। ये चीज डिसाइड आपको करना है। गमले वाला तैयार जल्दी होगा, छोटा होगा, लेकिन फल भी आपको छोटा मिलेगा। अगर आपको बड़ा पेड़ चाहिए, बड़ा फल चाहिए, तो बड़ा गड्ढा तैयार करना पड़ेगा। उस गड्ढे में अच्छे अच्छे मटेरियल्स आपको डालने पड़ेंगे, उसकी देख रेख अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो पेड़ कुछ साल के बाद जब निकल जाएगा, वो आपकी देख रेख करेगा, उसकी देख रेख आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आम के पेड़ के नीचे हम खाट ले जा करके सोते हैं, वो हमारी रक्षा करता है, उसके बाद हम उसकी रक्षा करते हैं क्या? कभी आपने देखा कि एक बड़ा पेड़ हो जाता है, हम जा करके उसको कुछ करते हैं? नहीं करते हैं ना। फिर हम रखवाली किसकी करते हैं? फल की, पेड़ की नहीं। ध्यान दीजिएगा, करते हैं कि नहीं करते हैं? आप रिएक्शन में भी समझ लीजिए, जितना बड़ा गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे में जितना बढ़िया मटेरियल मतलब क्या, उसके अंदर अच्छी मिट्टी, अच्छी खाद, अच्छी चीजें। आज अगर एक तरह से देखा जाए तो आप इस मीटिंग में आकर के क्या ले रहे हैं? अच्छे मटेरियल्स ले रहे हैं, अच्छी खाद ले रहे हैं, अच्छे बीज ले रहे हैं, अच्छे वातावरण को तैयार कर रहे हैं। जब इन सारी चीजों के बीच में अगर आप उस पेड़ को लगाएंगे, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा या नहीं? ध्यान दीजिए कि आज अगर हम स्टार एजेंट तक जा रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि हम गड्ढा खोद रहे हैं। अगर उस गड्ढे को जितना बढ़िया हम खोद लेंगे, इसके बाद जो हम नॉलेज लेकर के उसके अंदर जो डालेंगे, और एक बार अगर हमने अच्छी तरह से गड्ढा खोद लिया, उस गड्ढे में अच्छी तरह से अगर खाद पानी डाल करके पेड़ को लगा करके कुछ सालों तक अगर हम देख रेख कर दिए, परमानेंट फल आपको मिलेगा। सेम वही चीज आपके डिएक्शन में भी लागू होगी। एक अगर मेंबर को आप लेकर के आते हैं, उसको जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जो नॉलेज दे रहे हैं, समझ लीजिए आप गड्ढा तैयार कर रहे हैं, उसके बाद उसको जो भी आप नॉलेज, आप इन्फॉर्मेशन जो आप दिलवा दे रहे हैं, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आप दिलवा दे रहे हैं, और एक बार अगर इन्फॉर्मेशन लेकर के वो बंदा अगर मार्केट में उतरेगा, दोबारा आपकी जरूरत पड़ेगी। आज जियार साहब को मेरी कोई जरूरत है, आज रवि भाई को मेरी कोई जरूरत है, लेकिन एक समय जरूर था, मैंने जरूर एक अच्छा गड्ढा तैयार किया, उसके अंदर एक अच्छा मटेरियल डाला। जोरदार ताली 2 लीडरों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आज हमें सिर्फ फल देते हैं, मुझे इनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। केवल जब मुझे धूप ज़्यादा लगती है तो खाट डाल के सो जाता हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ें केवल मेरे ऊपर नहीं लागू होती है, यही चीज़ आप लोगों के ऊपर लागू होती है कि किस तरह से आप अपने को तैयार करते हैं। दूसरी चीज़ है ऑलवेज लर्निंग। ऐसा नहीं कि हम स्टेटस पा गए, हम डायमंड हो गए, या क्राउन डायमंड हो गए, या क्राउन एम्बेसडर हो गए। ये जो सीखना है ना, ये लगातार होना चाहिए। देखिए, सीखना का मतलब क्या होता है? जैसे कि थोड़ी देर मेरी बात उल्टी होती है, मैं सीखना जरूरी है, लेकिन एक चीज याद रखिए ना, नई चीजों को सीखना जरूरी है। जो चीजें जब हम लोग रिएक्शन ज्वाइन किए थे, अगर उसी चीज को आज भी सिखाएंगे तो क्या हम सफल होंगे? या उन्हीं चीजों को आज भी अगर हम सीख के बैठेंगे तो चलेगा क्या? हम पहले मीटिंग फिजिकल होती थी, आज स्थिति क्या हो गई है कि अजय सिंह मीटिंग दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं रहूं या ना रहूं, ये रिकॉर्डिंग रहेगी कि नहीं रहेगी? मतलब इन्होंने क्या सीखा कि हम इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको क्या सीखना है? प्लान दिखाना। जो पहले की जो चीजें थी, जो जिस तरह से हम लोग बात करते थे, यही अजय सिंह 3 घंटे की मीटिंग करते थे, आज 30 मिनट की मीटिंग कर रहे हैं। मैंने क्या सीखा? आप YouTube वगैरह पे चले जाइए, 35-40 सेकंड से लेकर के जो 1-1.5 मिनट की जो रील होती है, लोग उसको ज्यादा देखते हैं या 10-15-20 मिनट वाले रील को ज्यादा देखते हैं? आज कम वाले को देखते हैं ना। तो अपने को क्या सीखना है कि आज लोगों की डिमांड क्या, आज लोगों की डिमांड क्या। पहले मैं ही करता था, आज मेरे समझ में आ गई कि मुझे क्या बात करना है। आज बेरोडर्मा पे कितना बात करता हूँ? 3 से 5 मिनट। क्योंकि आने वाले समय में हमारी मजबूरी है, जब हमारे पास 100 प्रोडक्ट हो जाएंगे, अगर एक प्रोडक्ट के विषय में अगर हम 1 मिनट बात करेंगे तो 100 मिनट जाएगा कि नहीं जाएगा? आप ध्यान दीजिए। तो हमको क्या करना है कि अपने को नए सिस्टम में आना है कि प्रोडक्ट के विषय में हमको क्या बात करना है, प्लान के विषय में क्या बात करना है, यहाँ तक कि मार्केटिंग प्लान के विषय में भी आज हमको
इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमेशा आपको सीखना क्या है, नई चीजों को सीखना। पुरानी चीजों को अगर आप लेकर के चलेंगे वो सफलता आपको नहीं मिलेगी जिस सफलता के लिए आप रिएक्शन में आए हो। सही बात है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीखना भी क्या चीज है, नई चीज सीखना। सीखना भी क्या चीज है, नई चीज सीखना। देखिए ऐसा नहीं कि पुरानी चीजों को छोड़ देना है, लेकिन हमको क्या करना, ऐड करना है। तो क्या करना है, नई चीज। एक साड़ी आपने खरीद लिया, जिंदगी भर वही पहनेगी। अभी देखिए तीज आती है तो हरी साड़ी पहनती है, खिचड़ी आती है तो अलग साड़ी पहनती है। क्यों पहनती है नई साड़ी? क्योंकि अच्छी दिखे। तो अगर रिएक्शन में आप जा रही हैं, कुछ नई चीज को लेकर के जा रही हैं, तो अच्छा, अगर मैं ही एक ही चीज आकर के आपको बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा? चीजें चेंज करता हूँ तब मीटिंग होती है तो आप लोग आते हैं ना, चलो डॉक्टर अजय सिंह है, कुछ नया ये चीज दिमाग में रहता है कि नहीं रहता है कि डॉक्टर अजय सिंह है, डॉक्टर GR सर है या रवि भाई, तो कुछ नया बताएं, इसलिए आप आते हो। अगर मैं वही सारी चीजें बताऊं तो दोबारा आओगे? अगर मेरे साथ एक चीज हो रहा है या मुझे सुनने के लिए आप इसलिए आते हो कि नया बताएंगे, तो आपके लोग भी आपसे क्या सोचेंगे, क्या चाहेंगे कि आप भी जब आओ तो नया सीख करके नई चीज को बताओ। जैसे कि अभी हम लोग लेमन जी को सीधा पीते थे, इस साल गर्मी में हमने क्या किया, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक बना दिए। तो पिछले साल पिए थे, इस साल हमने वो जलजीरा, एक जलजीरा डाल के पीना। मतलब एक चीज क्या हो गया, फिर सारे लोगों ने क्या बोला, बहुत अच्छा लगता है, बोले कि नहीं बोले? इसके पहले जब क्या था, हम लोगों ने क्या ट्राई किया था, स्पारुलिना, और अभी भी चल रहा है, लेकिन हमने एक नया क्या कर दिया, इस साल लोग ज्यादा एंजॉय किए। इस साल आप देखो क्लिनिक में आप लोग आते थे, मैं गुड़ का शरबत पिलाता था। मतलब क्या हो गया, अगर वही 3-in-1 काफी, वही 2-in-1 काफी, वही लेमन पिलाते रहो तो कितना बार राजेश भाई हमारे यहाँ आते हैं। राजेश भाई कभी कभी इसलिए आते हैं कि डॉक्टर अजय सिंह के चलूंगा, कुछ नहीं आते। तो पहले हम लोग गुड़ कुछ दिन ऐसे पिए, फिर गुड़ के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा नींबू डाल करके पीना चालू किया। तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है जब कोई नई चीज होती है। तो अच्छे नॉलेज को लेकर के, नए नॉलेज को लेकर के, इसमें भी हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर किसी को हमने चाय बताया तो क्या करके हमने थोड़ा सा चेंज करवा दिया, तो फिर क्या होता है, आदमी का जो होता है ना, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है कि नहीं हो जाता? नई चीजें आप इस तरह से करो, मजा आएगा। ये सब जरूर पीने वाली, खाने वाली चीजों में जरूर बोलो, इस तरह से करो तो मजा आएगा। देखो हेल्थ, आप चाय कॉफी पियेंगे ना तो वो हेल्थ मिलने वाला है, बताएंगे तो भी, नहीं बताएंगे तो भी। लेकिन जैसे हमने बोल दिया ना कि मजा आएगा, तो मजा आए या ना आए उनके दिमाग में बैठ जाएगा, हम पियेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि मजा दिमाग में आता है, किसी चीज में नहीं आता है। सही बात है कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कंसिस्टेंसी मतलब आपको जो है ना, आपको लगता है कि आप रिएक्शन में आएंगे और रात करोड़पति हो जाएंगे। यहाँ पे आपको संयम रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्थिर होकर काम करना पड़ेगा। एक चीज याद रखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर छोटा चीज करना है ना, जल्दी तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा चीज करना है तो आपको सही, यहाँ पे आपको बड़ा पैसा कमाना है ना, तो बड़ा पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बड़ा। अगर आपको झोपड़ा बनाना है तो 4 बाम्बू काट दीजिए या लकड़ी का मोटा टुकड़ा काट दीजिए, 2-3 घंटे में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको घर बनाना है, आपको 3 फ्लोर 4 फ्लोर या मल्टी फ्लोर अगर आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नींव को मजबूत करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। रिएक्शन में भी आपको स्थिरता लानी पड़ेगी। यहाँ पे स्थिर होकर जब आप काम करेंगे, काम आपको क्या करना है कि नींव को मजबूत करना है। और नींव को मजबूत करने का मतलब क्या, कि आपके पास नॉलेज कितना अच्छा है, जितना अच्छा नॉलेज उतनी मजबूत आपकी नींव, और जितनी मजबूत आपकी नींव उतना टिकाऊ आपका मकान होगा। मकान हम दीवार के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन कब गिर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसी मकान को अगर हम अच्छी तरह से तैयार करेंगे, वो मकान लंबे समय तक चलेगा, उस मकान में आप सुरक्षित रहेंगे। पता चला मकान बहुत अच्छा आपने बना दिया, नींव कमजोर, और एक दिन मकान गिर गया तो क्या होगा, उसमें दब के आप भी मर सकते हो। रिएक्शन में भी कभी कभी हम लोग यही गलती करते हैं, काम झाम करके फटाफट ला करके 10-20 लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट खरीद लिया, लगा बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, एक गिरा कोलैप्स, फिर क्या होगा, रिएक्शन से पैसा नहीं आता, रिएक्शन से पैसा नहीं आता। आपने स्ट्रक्चर ही नहीं तैयार किया, आपने दीवार जमीन के ऊपर ही आपने दीवार बना दिया, जब तक टिकना था टिका, एक हवा चला और मकान आपका
गिर गया। इसलिए नींव को मजबूत करिए, मकान अपने आप मजबूत रहेगा। अगर नींव कमजोर है, कितना भी बढ़िया आप मकान बना लीजिए, कब गिर जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, एक कम से कम मान के चलिए ना कि 3 साल यहाँ पे लगेगा। 3 साल में 1 साल आप लगा दीजिए सीखने के लिए, 1 साल आप सीखने के लिए लगा दीजिए, 2 साल में आप न्यू भर दीजिए। उसके बाद जो भी जैसे चाहेंगे मकान को खड़ा करेंगे ना, मकान हिलेगा नहीं, गिरने के तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन हमें क्या लगता है कि नहीं आए नहीं कि हमें लाखों रुपया हमें रातों रात आना चाहिए। न कभी हुआ है ना कभी होगा। जो लोग पैसा कमाते हैं उनके साथ बैठ करके देखो कि अगर DXL में अगर आदमी 1 लाख रुपया कमा रहा है तो पीछे जा करके देखो कि कितने रातों को उसने खराब किया, कितने दिन को खराब किया है, कितने त्योहारों को खराब किया है, कितने बर्थडे पार्टी में नहीं गए, कितने शादी में नहीं गए हैं, यहाँ तक कि कितनी मैयत में नहीं गए हैं, तब जा करके 1 लाख रुपये। यहाँ में छोटी सी बारिश हो जाती है, हम क्या बोलते हैं कि बारिश हो गई। बहाना अगर आप बनाएंगे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब आप अगर बहाना करेंगे तो नेचर भी आपके साथ बहाना करेगा और पैसा भी बहाना ही करेगा, क्योंकि पैसा उसी के पास आता है। देखिए लक्ष्मी जी को आपने देखा है ना, लक्ष्मी जी बीच में रहती है, कभी भी आपने फोटो देखा है? एक तरफ कौन होता है? गणेश, और एक तरफ सरस्वती। रहते कि नहीं रहते? सरस्वती को शिक्षा की देवी कहा जाता है और गणेश को ज्ञान बुद्धि। आप ध्यान दीजिए कि अगर एक 2 चीज आपके पास है तब लक्ष्मी जी आपके पास रहे। लक्ष्मी जी मेरी बात आपके समझ में आई? समझ में आई ना? आपको क्या चाहिए? शिक्षा। शिक्षा लेने से, अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, समझ लीजिए मैं शिक्षा दे रहा हूँ एक तरह से, लेकिन आपके पास क्या है? अगर एक तरह से देखा जाए तो मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। ये जब 2 चीजें होती हैं तो बीच में कौन रहती है? अच्छा, कभी आपने लक्ष्मी जी का अकेले फोटो देखा कहीं? कहीं लक्ष्मी जी का अकेले फोटो देखा किसी ने? नहीं। तो ध्यान दीजिए कि अगर लक्ष्मी चाहिए, ये 2 चीजें आपके पास। क्लियर हुआ? कोई डाउट्स है? क्लियर हुआ ना? ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर अजय सिंह जितना जानते हैं उतना जानो, डॉक्टर GR सर जितना जानते हैं, नहीं। जो आपके पास है वही इनफ है। उसमें आप थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते रहिए, उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहिए, उसको अपडेट करते रहिए। आप देखिए मोबाइल आप यूज करते हैं ना, अगर मोबाइल को अगर 1 हफ्ता तक नहीं करे तो ऑटोमेटिक वो क्या करता है? अपडेट होता है कि नहीं होता है? बिना